हार्मोन्स होते हैं, उन पांचों के पांचों हार्मोन्स को डिस्कस करते हैं यहाँ पर एक एक करके। ठीक है, देख लो इसको एक बार। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा है क्या, सबसे पहले तो ये देखो प्लेसेंटा की डेफिनेशन क्या है। नेक्स्ट है इसमें प्लेसेंटा। प्लेसेंटा को बोला जाता है, देखो ये होता है मदर एंड फिटस के बीच में इंटीमेट कनेक्शन बोला जाता है इसको। ठीक है, मींस ये एक्सचेंज सरफेस होता है किसके बीच में, फिटस एंड मदर के बीच में। ठीक है, और ये थ्रू आउट प्रेगनेंसी एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह वर्क करता है। ठीक है, किसकी तरह वर्क करता है, ये एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह वर्क करता है। कौन, प्लेसेंटा। ठीक है, तो इसके बारे में लिख सकते हैं हम, इट इज एक्सचेंज सरफेस, it is exchange surface between mother and fetus। ठीक है, और क्या बता रहा था, एंडोक्राइन ग्लैंड बोल सकते हैं इसको। ठीक है, इट एक्ट्स एज एंडोक्राइन ग्लैंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो इसके द्वारा, प्लेसेंटा के द्वारा मेनली 5 टाइप के हार्मोन सिक्रेट किए जाते हैं, 5 टाइप के हार्मोन सिक्रेट किए जाते हैं। किसके द्वारा, प्लेसेंटा के द्वारा। सबसे पहले देखेंगे हम HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं HCG, फिर देखेंगे HPL। ठीक है, फिर CRH, फिर देखेंगे प्रोजेस्टेरोन जो तुम्हें बताया था, फिर देखेंगे लेक्सिन। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं इसमें HCG। ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। ठीक है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। ठीक है, देखो ये मेनली क्या करता है, कार्पस ल्यूटियम को मेंटेन करके रखता है। किसको मेंटेन करके रखता है, कार्पस ल्यूटियम को मेंटेन करके रखता है। और ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है उसके सिमिलर ही वर्क करता है ये भी। ठीक है, क्या करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के सिमिलर वर्क करता है और कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करके रखता है। और इसकी प्रेजेंस की वजह से ही, यूरिन में इसकी प्रेजेंस की वजह से ही प्रेगनेंसी का पता चलता है, प्रेगनेंसी टेस्ट का। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, इट इज सिमिलर टू LH। ठीक है, इट मेंटेन्स कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम को क्या करता है, ये मेंटेन करता है। इट मेंटेन्स कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ दिस हार्मोन इन यूरिन इज confirmatory टेस्ट ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, कन्फर्मेटरी टेस्ट ऑफ प्रेगनेंसी होता है यदि क्या आ जाता है, कंफर्म हो जाता है प्रेगनेंसी जब यूरिन के साथ HCG आ जाए। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट है इसमें ह्यूमन प्रोलैक्टिन या ह्यूमन प्लेसेंटल प्रोलैक्टोजन। ठीक है, HPL। सेकंड है इसमें HPL, ह्यूमन
प्लेसेंटल लैक्टोजन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। ये मेनली क्या करता है, देखो अगर इसके वर्क की बात करें हम, ठीक है, तो ये सिमिलरली प्रोलैक्टिन की तरह वर्क करता है और मेमोरी ग्लैंड्स को क्या करता है, ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, किसके लिए, सिंथेसिस के लिए, मिल्क सिंथेसिस के लिए, ठीक है, मेमोरी ग्लैंड्स में मिल्क सिंथेसिस करवाता है ये, ठीक है। देखो इधर it is act as prolactin, ठीक है, it stimulates the mammary gland, it stimulates the mammary gland for milk synthesis, मिल्क सिंथेसिस के लिए स्टिमुलेट करवाता है किसको, मेमोरी ग्लैंड को, कौन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ठीक है। प्लेसेंटल से याद रख सकते हो तुम, कहाँ से सिक्रेट होता है, प्लेसेंटा से, और लैक्टोजन से याद रख सकते हो क्या करवाता है, ये मिल्क का सिंथेसिस करवाता है, ठीक है। ये हो गया सबको। नेक्स्ट है इसमें हमारा प्रोजेस्टेरोन, नेक्स्ट है प्रोजेस्टेरोन। यहाँ पहले लेते हैं प्रोजेस्टेरोन, लेते हैं, चलो पहले प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, देखो मैंने तुम्हें बताया था, प्रोजेस्टेरोन प्लेसेंटा से सिक्रेट होता है सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में, ये याद रखना, ठीक है। इट secretes from placenta during second and third trimester, सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में प्रोजेस्टेरोन कहाँ से सिक्रेट होता है, प्लेसेंटा से, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें CRH, कोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, कोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। देखो ये मेनली सिमिलर या मिमिक्स करता है किसकी, ACRH की, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन की, ACRH की मिमिक्री करता है ये, ठीक है। और ऐसा माना जाता है, ये बिलीव होता है, तो ये टाइम ऑफ बर्थ को बताता है, ठीक है। किसको बताता है, टाइम ऑफ बर्थ, बर्थ के टाइम को कौन बताता है, CRH, ठीक है। देखो इसमें it is similar to ACRH, ठीक है। और क्या माना जाता है, it is believed that this hormone determine the birth time, डिटरमाइन द बर्थ टाइम, ठीक है। इसके बाद एक और हार्मोन रहेगा रिलैक्सिन, लास्ट हार्मोन देख लो, रिलैक्सिन, जो कि क्या करता है, रिलैक्स करवाता है प्यूबिक सिम्फाइसिस को, ठीक है। और भी जॉइंट्स को रिलैक्स करवाता है ये, लेकिन मेनली प्यूबिक सिम्फाइसिस को रिलैक्स करवाता है। तो नेक्स्ट है इसमें रिलैक्सिन, this hormone
रिलैक्सेज प्यूबिक सिम्फाइसिस, प्यूबिक सिम्फाइसिस को रिलैक्स करवाता है ये, प्यूबिक सिम्फाइसिस। दिस हार्मोन रिलैक्सेज प्यूबिक सिम्फाइसिस, प्यूबिक सिम्फाइसिस को रिलैक्स कौन करता है? हमारा रिलैक्सिन हार्मोन, जो कि कहाँ से सिक्रेट होता है? याद रखना कहाँ से सिक्रेट होता है ये? प्लेसेंटा से। तो प्लेसेंटा के 5 हार्मोन पढ़े हैं हमने, ठीक है, सबको याद रखना एक एक करके, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी इसमें एक छोटी सी ग्लैंड है थाइमस। थाइमस को हम मेनली ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे बता देता हूँ तुम्हें, ये हार्मोन सिक्रेट करती है थाइमोसिन, जो मेनली एक्टिवेट करता है हमारे इम्यून सिस्टम को, ठीक है। तो नेक्स्ट ग्लैंड है इसमें थाइमस ग्लैंड, जो भी नंबर है देखो इसमें नेक्स्ट कौन सा नंबर है, 7वां नंबर डाल दो, 7वां नंबर थाइमस ग्लैंड। ठीक है, इट secretes थाइमोसिन हार्मोन, ठीक है। दिस हार्मोन स्टिमुलेट, यहाँ लिख सकते हैं हम, दिस हार्मोन स्टिमुलेट या एक्टिवेट, दिस हार्मोन स्टिमुलेट या एक्टिवेट इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम को क्या करवाता है? ये एक्टिवेट करवाता है या स्टिमुलेट करवाता है हमारे, ठीक है। तो इसका मेनली हार्मोन कौन सा हुआ? थाइमोसिन, थाइमस ग्लैंड का, ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट इसमें हम क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट हमारी जो है वो है पीनियल ग्लैंड, जिसे बोला जाता है एपिफाइसिस सेरेब्राई भी बोला जाता है, जिसे क्या बोला जाता है? एपिफाइसिस सेरेब्राई, ठीक है। तो नेक्स्ट है पीनियल ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड होगी, नेक्स्ट आएगा इसमें पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड या एपिफाइसिस सेरेब्राई, ठीक है, या एपिफाइसिस सेरेब्राई, क्या बोला जाता है इसे? पीनियल ग्लैंड या एपिफाइसिस सेरेब्राई, ठीक है। ये जो हार्मोन सिक्रेट करती है जिसका नाम है मेलेटोनिन, जो कि एंटागोनिस्ट होता है एमएसएच के, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन के एंटागोनिस्ट होता है। और एमएसएच किसका हार्मोन था बताओ? पढ़ाया था मैंने तुम्हें, एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है, ठीक है। एमएसएच उसके एंटागोनिस्ट होता है, मीन्स उसका कॉन्टेक्स्ट वर्क करता है ये, ठीक है। वो मेलेनिन के सिंथेसिस को इंक्रीज करता है, तो ये क्या करता है? डिक्रीज करता है, ठीक है। तो देखो, इट सिक्रेट्स मेलेटोनिन, ये कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है? मेलेटोनिन, ठीक है। और मेलेटोनिन होता है एंटागोनिस्ट टू एमएसएच, तो लिख लो यहीं पर एंटागोनिस्टिक टू एमएसएच, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन के एंटागोनिस्ट वर्क करता है, ठीक है। और एंटागोनिस्ट होगा तो क्या वर्क करेगा? मेलानिन के सिंथेसिस को सप्रेस करेगा और हमारे स्किन कलर को क्या करेगा? ये क्या करेगा? बोलो, ब्राइट करेगा ना, लाइट करेगा हमारा स्किन कलर, क्योंकि मेलानिन सिंथेसिस कम होगा, ठीक है। तो इट रिड्यूसेज मेलानिन पिगमेंट सिंथेसिस, प्रोवाइड ब्राइट कलर टू स्किन, और इस हमारी स्किनों को कैसा कलर प्रोवाइड करवाएगा? ब्राइट कलर, ठीक है। और इस हार्मोनों को क्या बोला जाता है? देखो, ये जो हार्मोन होता है ये डार्क में तो क्या होता है? एक्टिवेट होता है, मोर एक्टिव होता है, लेकिन लाइट में लेस एक्टिव होता है। डार्क में तो क्या होता है? ये मोर एक्टिव होता है और लाइट में लेस एक्टिव होता है, तो ये भी लिख लो इसके बारे में,
इट इज मोर एक्टिव इन लाइट, it is more active in light and less active in dark. It is more active in dark, उल्टा लिख दिया तुमने. It is more active in dark and less active in light. लाइट में क्या होता है ये, लाइट ही लिखो यहाँ पर, लाइट एंड मोर एक्टिव एंड लेस एक्टिव इन डार्क. ठीक है, ये समझ में आ गया सबको. नेक्स्ट है इसमें क्या आएगा, नेक्स्ट इसमें बताओ इसके आगे क्या आएगा. इसको देखो, जो ये हार्मोन है ना मेलेटोनिन, इसे बोला जाता है एंटी प्यूबर्टी हार्मोन भी बोला जाता है. इसे क्या बोला जाता है, इसे एंटी प्यूबर्टी हार्मोन. क्यों बोला जाता है एंटी प्यूबर्टी हार्मोन, क्यों बोला जाता है इसे एंटी प्यूबर्टी हार्मोन, बताओ. डार्क लिखो बेटा यहां पर और यहां पर लाइट. ठीक है, मोर एक्टिव होता है डार्क में और लेस एक्टिव होता है किसमें, लाइट में. ठीक है, जो बुरोज में रहते हैं ना, तुमने देखा होगा. ठीक है, जो एम्फीबियंस होता है उनमें ये मोर एक्टिव होता है. एम्फीबियंस जो कर्वेचर्स होते हैं, ठीक है, उनमें ये मोर एक्टिव होता है. कौन सा, मेलेटोनिन. ठीक है, और इसे एंटी प्यूबर्टी हार्मोन भी बोला जाता है. क्या बोला जाता है इसे, एंटी प्यूबर्टी हार्मोन. मीन्स ये जिस पर्सन में, इंडिविजुअल में ये हार्मोन ज़्यादा सिक्रेट होता होगा, उसमें क्या होगा, उसमें क्या होगा, उसमें इसका सिक्रेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा. ठीक है, चलो इससे आगे का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. एक चीज लिख लो इसके बारे में, इट इज कॉल्ड एंटी प्यूबर्टी हार्मोन. इट इज कॉल्ड एंटी प्यूबर्टी हार्मोन. इसे क्या बोला जाता है, एंटी प्यूबर्टी हार्मोन बोला जाता है. ठीक है, मीन्स जिस पर्टिकुलर इंडिविजुअल में इसका सिक्रेशन ज़्यादा होगा, इसका सिंथेसिस ज़्यादा होगा, उसमें प्यूबर्टी लेट आएगी. ठीक है, जो 12 में 13 एज में आ जाती है वो ज़्यादा एक्सपेंड हो जाएगी. ठीक है, लेट एज में आएगी. ठीक है, एक कंसेप्ट और देख लो इसके बारे में. जैसे जो ब्लाइंड पर्सन होते हैं ना, जिनको दिखाई नहीं देता, जो बाय बर्थ ब्लाइंड होते हैं, ठीक है, तो उनमें प्यूबर्टी क्या होता है, उनमें प्यूबर्टी देखो इधर, अब इस कंसेप्ट को ध्यान से सुनना. मोर एक्टिव इन डार्क, डार्क वाले में तो क्या होगा, ये मोर एक्टिव रहेगी और लेस एक्टिव रहेगी किसमें, लाइट में. तो जो ब्लाइंड पर्सन होते हैं, ब्लाइंड पर्सन में क्या होता है, जितनी लाइट आती है, कहाँ से, हमारे लाइट जितनी आती है हमारे बाहर से, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, वो पूरी की पूरी हमारी किसमें एंटर कर जाती है, आइज में. ठीक है, और रेटिना पे जाती है, पूरी की पूरी एंटर कर जाती है. लेकिन हमारी जो पर्सन देख सकते हैं उनमें तो क्या होता है, हमारी प्यूपिल क्या कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है. ज़्यादा लाइट आएगी तो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है. लेकिन जो ब्लाइंड होते हैं उनमें कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती. मीन्स उनमें लाइट ज़्यादा से ज़्यादा एंटर कर जाती है, उनमें लाइट ज़्यादा से ज़्यादा एंटर कर जाती है. तो उनमें मेलेटोनिन क्या होता है, लेस एक्टिव होता है. अगर उनमें लेस एक्टिव होगा तो क्या होगा बताओ, अगर उनमें मेलेनिन लेस एक्टिव होगा तो क्या होगा, उनमें ऐसे पर्सन में लाइट ज़्यादा से ज़्यादा आ जाएगी. तो उनमें क्या है, लेस एक्टिव है, तो मेलेटोनिन का सिंथेसिस कम हो रहा है, तो प्यूबर्टी जल्दी आ जाएगी उनको. प्यूबर्टी उनमें क्या हो जाएगी, अर्ली एज में स्टार्ट हो जाएगी. जैसे 12 एज में होती है नॉर्मल, तो उनमें कौन सी एज में जाएगी, लगभग 10 या 11 एज में स्टार्ट हो जाएगी. ठीक है, क्योंकि इसे बोला जाता है एंटी प्यूबर्टी हार्मोन. ठीक है, एंटी प्यूबर्टी हार्मोन बोला जाता है क्योंकि ये जिस पर्सन में, इंडिविजुअल में ज़्यादा सीक्रेट होता है, उसमें प्यूबर्टी लेट आती है. ठीक है, और एक और कंसेप्ट पढ़ा था हमने, ये मोर एक्टिव होता है डार्क में और लेस एक्टिव होता है लाइट में. तो लाइट उनमें ज़्यादा से ज़्यादा एंटर करेगी, और लाइट ज़्यादा से ज़्यादा एंटर करेगी तो उनमें प्यूबर्टी क्या होगी, जल्दी आ जाएगी, अर्लियर एज में प्यूबर्टी आ जाएगी. ब्लाइंड पर्सनस में, जो बाय बर्थ ब्लाइंड होते हैं, उन पर्सनस की बात कर रहा हूँ मैं. ठीक है, तो यहाँ तक हो गया कंप्लीट. नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन, जो कल डिस्कस करेंगे हम. ठीक है, उसके बाद में चैप्टर क्लोज है तुम्हारा. उसके बाद में फिर हम पढ़ेंगे लोकोमोशन एंड मूवमेंट. ठीक है बेटा.